नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और आपका विशेष कार्यक्रम आपका विधायक में आपका स्वागत है। आज चर्चा बिजनौर सदर विधानसभा सीट की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अहम मानी जाती है। महात्मा विदुर की धरती पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। क्या भाजपा की 2 बार की विधायक सुची चौधरी की जीत हो पाएगी या विपक्ष इस बार सत्ता का समीकरण बदल देगा? आइए करते हैं इसी बात की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम आपका विधायक। बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर वर्तमान में भाजपा की सुची मौसम चौधरी विधायक हैं। वर्ष 2017 में भाजपा ने उन्हें पहली बार टिकट दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता रुचि वीरा को 27,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की और प्रदेश की सबसे युवा विधायकों में शामिल हुई। लेकिन 2022 का चुनाव इतना आसान नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ने कड़ी चुनौती पेश की। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और सुची चौधरी महज 1445 वोटों से जीत दर्ज कर सकी। अगर हम बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुची चौधरी की बात करते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर 2017 से शुरू होता है। वो उत्तर प्रदेश की पहली कम उम्र की महिला विधायक बनी और जनता ने उन पर विश्वास किया। 2022 में पुनः वो विधायक चुनी गई। अब उनके रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो मूलभूत रूप से सड़कें, पेयजल की समस्या, संपर्क मार्गों की समस्या या क्षेत्रीय जो समस्याएं होती हैं वो उन पर काफ़ी हद तक खरा उतरी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है सुची चौधरी जी की कि विकास की दृष्टि से बात करें तो एक अलग बात होगी, लेकिन उन्होंने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के साथ अपनी एक नई पहचान बनाने का काम किया है क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि जनता की जो अपेक्षाएं थी या विपक्षियों के जो आरोप थे उनका वो सामना कर पाई हैं। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो विकास कार्य का पैमाना है या जो गति है वो मध्यम रही है। उसको हम असफल भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भी नहीं कह सकते। सुची चौधरी एक नई पहचान के साथ जनता के बीच हैं, लेकिन उनके साथ चुनौती भी है। विकास कार्यों की गति की चुनौती है, विरोधियों से निपटने की चुनौती है और जो अपेक्षाएं जनता की हैं, क्योंकि विकास कार्यों से ही किसी जनप्रतिनिधि की पहचान नहीं बनती या उसको हम उत्कृष्ट नहीं कह सकते। उसमें जन संवाद की जो प्रक्रिया है, लोगों से जो कनेक्टिविटी की प्रक्रिया है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि सुची चौधरी जनता के उस पैमाने पर कितना खरा उतरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार हैट्रिक लगेगी या नहीं लग पाएगी। 2027 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर विकास कार्यों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। विधायक सुची चौधरी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। उनके कार्यकाल में बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ग्राम शेखपुरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया। गंगा किनारे बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण भी कराया गया। इन दोनों की वजह से सुची मौसम चौधरी और हमारे वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी द्वारा आज तक जो भी प्रयास करे गए खिलाड़ियों के लिए वो सराहनीय है। क्योंकि आज से पहले मतलब इन 9-10 साल से पहले व्यापारियों या आपका खिलाड़ियों के लिए जो भी प्रयास किए जाते थे वो नगण्य होते थे, और आज जो है इनके द्वारा जो प्रयास करे जाते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि अभी तक जो भी काम हुए, जो भी टूर्नामेंट हुए, हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है। और आप ये समझो कि शेखपुरा के अंदर आपका मिनी स्टेडियम बना है, वो भी इनके प्रयास से बना है। क्योंकि गांव देहात के अंदर जो है बच्चे स्टेडियम के अंदर नहीं आ पाते थे बिजनौर स्टेडियम में खेलने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर एक ज़मीन प्रोवाइड कराई गई जिसके अंदर वहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं। फिर बिजनौर नेहरू स्टेडियम के अंदर गर्मी से बचाने के लिए जो है 2-2 प्याऊ लगाए गए ठंडे पानी के, और साथ में वृक्षारोपण करवाया गया उनके द्वारा। और अब कल ही जो है एक मल्टीपल हॉल और स्विमिंग पूल तरणताल का जीर्णोद्धार के लिए भी कल शिलान्यास हुआ है। साथ साथ क्रिकेट की पिच काली मिट्टी की बनवाने के लिए और नेट के लिए जो है उन्होंने एक भूमिका तैयार करी है, जिससे 2-4 दिन के अंदर शायद वो काम शुरू हो जाए। बच्चों के लिए इन्होंने किट प्रोवाइड कराई है एसजी की अच्छी लागत के अंदर, और एक रूम प्रोवाइड कराया गया है क्रिकेट के बच्चों के लिए। और वॉलीबॉल के लिए एक जो कोर्ट तैयार हो रहा है उसके चारों तरफ जो है 12 मीटर ऊंची लोहे की जाली लगेगी, जिससे बॉल बाहर ना जाके किसी और को डिस्टर्ब भी ना करे।
तो ये प्रयास उनके द्वारा करे जा रहे हैं। और कोई बच्चा नेशनल लेवल के अंदर खेलने जा रहा है और वो वहाँ से कोई पदक जीत के ला रहा, तो उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। साथ साथ हमारे जो खिलाड़ी लोग किसी भी समस्या को लेके इनके कार्यालय पे जाते हैं, कैंप कार्यालय पे जाते हैं, तो ऐश्वर्या चौधरी द्वारा, सुची मौसम चौधरी द्वारा जो है वहाँ पे उनकी पूरी आवभगत होती है, नाश्ता पानी वगैरह सब मिलता है और बड़े प्यार से वो बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। और 90% 95% हमने देखा भी है कि उनके प्रयास से वो सारी चीजें हल भी हुई हैं। यही नहीं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। यही कारण है कि युवा वर्ग में विधायक की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। उनके द्वारा तो बहुत विकास कार्य करे हैं उन्होंने अपने, मतलब हर सबकी सुनवाई होती है। जैसे आपके यहाँ बाढ़ आ जाती थी क्षेत्र में, उसके लिए क्या कार्य करा है? जी, उसमें उन्होंने बहुत वो करा है, सबको मुआवजा वगैरह भी दिलवाया है। अभी गाय में लंपी बीमारी चली थी, उनके लिए भी कुछ कराया? जी हाँ, उन्होंने अपने वहाँ पे गौशाला खोल के अपना पर्सनल वो कराया है, गायों का इलाज। आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर देंगे। लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी में दिख रहा है। जाट बाहुल माने जाने वाली इस सीट पर कई विपक्षी नेता सक्रिय हो चुके हैं। 2022 में बेहद कम अंतर से मिली जीत विपक्ष को उत्साहित कर रही है। राजनीतिक जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि यदि विपक्ष एकजुट रहा तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। हाँ, सुची मौसम चौधरी सदर विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं और एक अच्छी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की भावनाएं समझती हैं और अपने विधायक क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है और काम को देखने के लिए वो पर सड़क पर रहती हैं, जमीन से जुड़ी विधायक हैं और अच्छा कार्यकाल रहा उनका। बहुत लोगों की भावनाओं को देखते हुए संघर्षशील विधायक हैं और विधायक का जो क्षेत्र है उसमें वो अपने आप दौड़ती भागती रहती हैं। मतलब हर जन प्रतिनिधि के पास जो भी व्यक्ति जाता है उनकी सुनवाई होती है, तो विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा। अगर हम उनकी जन सुनवाई की बात करें तो किस तरह से वो जन सुनवाई करते हैं? जन सुनवाई इस तरह से करती हैं कि कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उनके लिए खुला दरबार है और जब वो मौजूद है या नहीं है, उनके प्रतिनिधि जो भी उन्होंने वहाँ प्रतिनिधि बना रखे हैं वो सुनवाई करते हैं और विधायक महोदय को बताते हैं और उस पर उचित कार्रवाई भी होती है। वहीं अगर बिजनौर सदर सीट के जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। SIR प्रक्रिया के बाद इस सीट पर करीब 3,37,000 मतदाता हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 31% मुस्लिम, 18% जाट, 13% सैनी और 13% दलित और 25% अन्य वर्गों के मतदाता हैं। यानी जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित मतदाता भी इस बार जीत हार का समीकरण तय कर सकते हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र की विधायक माननीय सुची मौसम चौधरी महिला विधायकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करती हैं। बिना भेदभाव के विधानसभा क्षेत्र में कार्य करा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली, पानी की शानदार व्यवस्था है। उनके दरवाजे हमेशा जो है जन सुनवाई के लिए खुले हैं और साथ साथ जो है खिलाड़ियों पे बहुत फोकस करती हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका जो है मदद भी करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दलित राजनीति भी इस चुनाव में अहम रहने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोट पर अब आजाद समाज पार्टी की नजर है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण तैयार करने की कोशिश में भरसक प्रयास कर रही है। यदि दलित वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हमारे विधायक, माननीय विधायक सुची चौधरी ने नंबर 1 तो जो हमारा अस्पताल है इसे बनवाने में बहुत बड़ा योगदान किया और अभी एक मशीन है जो हमारे बीमार बाहर जाते थे, उनको पथरी का ऑपरेशन होता है, उसकी मशीन लगवाई, ये भी 2-3 करोड़ का। दूसरा, पिछले कुछ सालों में एक जंपी नाम की बीमारी गायब आई थी, उसकी जहाँ बीमारी थी अपने आश्रम में इन्होंने उसका डॉक्टर बैठा रखे थे, एम्बुलेंस डंगरू गाय गुलार थे, उनका इलाज कर रहे थे। तीसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ी जो लद्दाख में हमारे मरीज फंस गए थे, मजदूर फंस गए थे कोरोना काल में, उन्हें लाए। और अभी कोई घटना अगर किसी गांव में कोई बच जाती तुरंत फोन आता, वहाँ हर मदद को तैयार रहते। अभी 1 महीना पहले हमारे बगली में एक राख थी, उसकी भट्टी, उसमें बच्चे घायल हो गए थे, उन्हें तुरंत उपचार कराया, उन्होंने आर्थिक मदद 20,000-25,000 की मदद करी। इस काम में सब साथ आते हैं और जरा सी भी कोई सूचना मिल जाएगी दुख सुख में सबसे मदद करने को तैयार है। क्योंकि मौजूदा समय में चंद्रशेखर आजाद खूब ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि इन सबसे अलग भाजपा का दावा है कि विकास और संगठनात्मक मजबूती के दम पर वह तीसरी बार भी सीट पर जीत दर्ज करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष जातीय समीकरण 2022 के करीबी मुकाबले के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। अब देखना तो दिलचस्प हो जाएगा कि जनता विकास को प्राथमिकता देती है या फिर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर
बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद ही रोचक नजर आ रहा है। एक तरफ 2 बार की विधायक सुची मौसम चौधरी की हैट्रिक की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की वापसी की उम्मीद है। जाट, मुस्लिम और दलित वोटों का गणित किसके पक्ष में जाएगा, इसका फैसला जनता 2027 में ही करेगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि इस बार इस सीट से कौन जीत कर सामने आएगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।